नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज रियल एस्टेट मास्टरी के कोर्स में मैं एक और वीडियो लेके आया हूं जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको जो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट है उसमें आपको इनसाइड फेसिंग चूज करना है या आउटसाइड फेसिंग चूज करना है, आपको कौन सी फ्लोर चूज करनी है, इन दोनों चीज़ों पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो समझिए, थोड़ा सा वीडियो मैथमेटिकल होगा बट आप लोगों को लास्ट तक जुड़े रहना है, क्योंकि जो लोग यहाँ से भाग जाएंगे इस वीडियो से वो ये चीज़ गेन नहीं कर पाएंगे और लास्ट में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और जुड़े रहिएगा, इस एस्पेक्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम फेसिंग की बात करते हैं, फिर हम बेस्ट फ्लोर पे आएंगे। तो जो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट होते हैं वो या तो इनसाइड फेसिंग होते हैं या आउटसाइड फेसिंग होते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या रहता है? जो आउटसाइड फेसिंग होते हैं उसमें आपको बाहर शहर का व्यू दिखेगा, और अगर बाहर ग्रीनरी है या बाकी और कोई प्रोजेक्ट है आसपास, उस प्रोजेक्ट की आपको बिल्डिंग्स दिखेंगी। और जो इनसाइड फेसिंग होता है उसमें जो अंदर की एमिनिटीज़ हैं, जैसे आपका पार्क हो गया, बैडमिंटन कोर्ट्स हो गए, स्विमिंग पूल्स हो गए, वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो अब आपको इसमें इस एस्पेक्ट का ध्यान रखना है कि आप फ्लैट ले क्यों रहे हो। क्या आप एक बैचलर हो या अभी आपकी नई नई शादी हुई है? उस पर्पज से आपको नेचुरल ब्यूटी देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है तो आपके लिए आउटसाइड फेसिंग वाला अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे आपको दिखेंगे, रात में शहर जगमगाता हुआ लाइट्स दिखेंगी, अगर वो चीज़ आपको अच्छी लगती है। अगर आपकी एज ज़्यादा है, आप लगभग 50 से ऊपर के हो और आपको ऐसा चाहिए कि हाँ हमको थोड़ी चहल पहल दिखती रहे, हम बालकनी में अगर बैठें तो हमें लोग दिखते रहें, तो उसके लिए इनसाइड फेसिंग ज़्यादा सही है, क्योंकि उसमें आपको बच्चे खेलते हुए भी दिखेंगे, बाकी पार्क में और लोग बैठे हैं, लोग वॉक कर रहे हैं, आपको एक्टिविटी होती हुई दिखेगी। तो आप किस एज ग्रुप में हैं वो भी आपकी रियल एस्टेट की डिसीजन मेकिंग को बहुत हद तक इम्पैक्ट करता है। इसके साथ और जो एस्पेक्ट हैं वो भी आते हैं, केवल चहल पहल और सिटी की ब्यूटी की बात नहीं है। अगर आप आउटसाइड फेसिंग लेते हैं तो उसमें शहर की धूल भी आएगी। अगर आप इनसाइड फेसिंग लेते हैं तो पार्क है, नीचे मच्छर हैं, आपको शोर नहीं पसंद है, बच्चे शाम को खेलेंगे तो वो सारा शोर भी आएगा। इस चीज़ को भी आपको कंसीडर करना है। इसे आपको थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर तक सोच में लेके जाना है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का यूज़ करना। तो अब आपने सपोज सोच लिया कि मुझे आउटसाइड फेसिंग लेना है, तो अब उसमें से फ्लोर आपको कौन सा लेना है? तो आउटसाइड फेसिंग का जनरली जो आपका पर्पस है वो ब्यूटी को एक्सप्लोर करने का है। तो आप जितनी ऊंचे से ऊंची फ्लोर लेंगे वो फ्लोर आपको ज़्यादा भाएगी, क्योंकि वहां से आपको व्यू बहुत बेटर मिलेगा। और जितना ज़्यादा आप ऊपर जाते जाते हैं उतना ही पीसफुल एनवायरनमेंट बढ़ता जाता है। जैसे अब कभी आप ट्राई करना, आप अगर किसी बिल्डिंग की 30th फ्लोर पे हो, 30वीं मंजिल पे हो, तो वहाँ पे आपको एक सन्नाटा सुनाई देगा, और वो चीज़ आप वैसे भी अनुमान लगा सकते हो। मान लो कभी आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं देखी, वैसे तो बहुत रेयर है, आप अगर अपने कानों को दोनों हाथों से कवर कर लो तो आपको जो एक साउंड ऑफ साइलेंस सुनाई देता है, वो साउंड ऑफ साइलेंस ऊंची वाली फ्लोर पे आपको मिलेगा। और नीचे वाली फ्लोर्स में धूल वगैरह ज़्यादा रहती है, ऊपर उतनी धूल नहीं रहती। ऊपर जो हवा होती है उसका करंट भी तेज़ होता है, यानी हवा तेज़ गति से चलती है। तो ये चीज़ भी आपको कंसीडरेशन में लेनी है। और इसी चीज़ का हायर ऑर्डर एक और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, थोड़ा सा मैथमेटिकल, मैं जब फ्लोर चूज़ करने पे आऊँगा इसी वीडियो के एंड में। तो समझिए, अब अगर आपने इनसाइड फेसिंग लिया तो आपका मेजर रीज़न होगा कि आपको चहल पहल चाहिए। तो अगर आपका वो पर्पस है सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करने वाला, तो आप उसमें थोड़ी सी नीचे वाले फ्लोर्स कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने 30th फ्लोर पे इनसाइड फेसिंग ले लिया तो नीचे स्विमिंग पूल तो आपको कुआं जैसा लगेगा, मतलब छोटा एक गड्ढा जैसा दिखेगा। जो पार्क है वो भी आपको बहुत छोटा छोटा दिखेगा, तो वो देख करके आपको मज़ा नहीं आएगा। नीचे अगर फूल लगे हुए हैं, कोई अच्छे प्लांट्स लगे हुए हैं, वो आपको बहुत छोटे दिखेंगे। तो अगर आपका पर्पस ये है कि आपको ब्यूटी को एंजॉय करना है और इनसाइड फेसिंग लेना है, तो उसमें आपको नीचे वाली फ्लोर्स कंसीडर करनी है, नहीं तो आपको खाई जैसा पता चलेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अब हम फ्लोर पे आते हैं कि कौन सी फ्लोर्स ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो फ्लोर के लिए
एक तो मैंने आपको बेसिक क्राइटेरिया बता दिया कि अगर आपको इनसाइड फेसिंग लेना है तो नीचे वाली फ्लोर्स प्रेफर करिए, और अगर आपको आउटसाइड फेसिंग लेना है तो ऊपर वाली फ्लोर्स को प्रेफर करिए। बट अब कितना नीचे और कितना ऊपर, तो जो हम लोग घर लेते हैं वो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से लेना बहुत ज़रूरी है। यही मेरी यूएसपी है कि मैं एकदम प्रैक्टिकल बात करता हूँ, कोई हवाबाजी नहीं होती मेरे कंटेंट। आप सब लोगों ने क्लास 9th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं इसमें एजुकेशन सिस्टम भी कवर हो जाएगा कि क्यों आजकल जो बच्चे हैं वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे। करने को टीचर्स भी नहीं कर पाते, उनके लिए भी ये चैलेंज है, और वो लोग वो चीज़ सिखा नहीं पा रहे हैं। तो देखिए 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री हर किसी ने पढ़ी होती है। अगर आपने इनसाइड फेसिंग अपार्टमेंट लिया है, यानी कि 2 टावर ऐसे करके हैं और सूरज जो है वो ऐसे जाता है ऊपर से, ठीक है। तो अब अगर आपको इस वाले फ्लैट में ऐसा चाहिए कि धूप आए, धूप बहुत ज़रूरी होती है किसी भी फ्लैट के लिए, तो अगर आपने इस वाली बिल्डिंग के सामने ये जो बिल्डिंग बनी है इसमें यहाँ पे आपने इनसाइड फेसिंग अपार्टमेंट लिया, तो अगर सूरज यहाँ से जाएगा तो आप कितना भी कोशिश कर लो इसकी जो सनरेज है वो केवल यहाँ तक आ पाएगी। तो जो सनलाइट है वो हो सकता है कि नीचे वाले फ्लोर्स में ना आए। अब वो चीज़ आप कैसे एस्टिमेट कर सकते हो? टेन थीटा का यूज़ करके कर सकते हो। अब अभी तक बहुत सारे लोग, जैसे ही मैंने टेन थीटा का नाम लिया वो लोग चले गए होंगे, बट मैं आपको बहुत खूबसूरती से समझाता हूँ। जैसे ये बिल्डिंग है, जिसके सामने वाली बिल्डिंग में इसमें आपको इनसाइड फेसिंग लेना है घर, तो अब ये जो है ये तो हो गई परपेंडिकुलर हाइट, यानी कि सामने वाली बिल्डिंग की कितनी हाइट है और उस वाली बिल्डिंग से डिस्टेंस कितना है जिस वाले टावर में आप फ्लैट ले रहे हैं। इस चीज पे आपको मेन फोकस रखना है। तो अगर सपोज सूरज इधर है और इधर से उसकी किरणें आ रही हैं, तो ये वाली जो बिल्डिंग है वो सनलाइट को ब्लॉक करेगी यहां वाली फ्लोर्स तक के लिए, उसके ऊपर धूप आपको मिलेगी। तो ये वाला एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। ये प्रॉब्लम आउटसाइड फेसिंग में काफ़ी कम आती है, क्योंकि आउटसाइड फेसिंग में जनरली डिस्टेंस इतना होता है 2 टावर्स के बीच में। यूजुअली 2 टावर्स 2 अलग अलग सोसाइटी के होते हैं, तो उसमें डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो धूप आराम से आ जाती है। तो ये चीज़ भी आपको इनसाइड फेसिंग वाले में तो खास तौर से कंसीडर करनी है। और इतनी बारीकी से पूरे यूट्यूब पे कोई आपको बताएगा नहीं, मैंने मैथमेटिक्स का यूज़ करके आपको समझाया है कि आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और टेन थीटा का फॉर्मूला लगा देना है। तो आपको पता चल जाएगा कि टेन थीटा जो एंगल बना रहा है वो यहाँ के किस फ्लोर तक आ रहा है। और बाकी इसे आप व्यवहारिक गणित के तौर पे भी समझ सकते हैं कि अगर सूरज इधर है तो धूप उसकी किधर आएगी। इतना आइडिया तो आपको होना चाहिए अगर आपको रियल एस्टेट को समझना है अच्छे से। अब मैं आपको इसमें जो मेरी मेहनत है उसका फल निकाल के देता हूँ, जो मैंने रिसर्च करी है कि कौन सी फ्लोर को आपको लेना चाहिए, उसका मैं आपको पका पकाया आंसर देता हूँ। बट उसके लिए आपको चैनल पर 2 सब्सक्राइबर ऐड करने पड़ेंगे, तब ये ज्ञान आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा। मज़ा तो आप लोगों को आ गया होगा इस वीडियो में, नहीं आया तो कमेंट में बताइए कहाँ पे आपको मज़ा नहीं आया, आपको पूरा मज़ा दिलाया जाएगा। यूजुअली क्या होता है कि 6th फ्लोर जो होती है उससे इनसाइड का व्यू सबसे अच्छा आता है। तो अगर आपको अंदर की साइड घर लेना है तो आपको केवल एक फैक्टर को कंसीडर करना है। अगर आपको इनसाइड फेसिंग लेना है तो सामने वाली बिल्डिंग से धूप ब्लॉक तो नहीं हो रही ना, बस। तो आप 6th फ्लोर को ले सकते हैं। 6th फ्लोर बहुत अच्छी फ्लोर होती है, इस पे बहुत सारी रिसर्च भी पहले से की गई है और मैंने पर्सनली भी इसके बारे में बहुत रिसर्च करी है और जा के देखा है कि किस फ्लोर से कैसा व्यू होता है, क्या होता है। तो इस चीज़ में बहुत मेहनत लगी है। तो 6th फ्लोर काफ़ी अच्छी फ्लोर होती है। आपको 7th मिल रहा है, 5th मिल रहा है, तो उन्हें भी आप कंसीडर कर सकते हैं, वो सेकंड बेस्ट हो जाएगी। बट अगर आप इनसाइड फेसिंग में नीचे वाली फ्लोर्स ले लेंगे तो वहाँ पे मच्छर ज़्यादा आएंगे, कीड़े ज़्यादा आएंगे, उन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रख के चलना है। और आउटसाइड फेसिंग अगर आप व्यू के लिए ले ही रहे हो तो उसमें ऊंची से ऊंची फ्लोर लो। ऊंची फ्लोर पे जाके जो व्यू दिखता है और जो सेरेनिटी महसूस होती है एनवायरनमेंट की, वो बहुत ज़बरदस्त होती है, मज़ा आ जाता है उस चीज़। तो ये अब मैंने आपके लिए डिसीजन मेकिंग आसान कर दी। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मज़ा आ गया तो नीचे MAG टाइप करिए कमेंट सेक्शन में। ये वाले एस्पेक्ट्स डिसीजन मेकिंग के आपको कोई यूट्यूब पे नहीं समझाएगा। हर कोई आपको प्रोडक्ट बेचने के पीछे पड़ा हुआ है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रोडक्ट कैसे खरीदा जाता है। बेचना तो हर कोई सिखा देगा आपको, सेल्समैन को भी बेचना आता है, IIMs में भी बेचना सिखाया जाता है,
बट खरीदना कोई नहीं सिखाता कि आपको खरीदने में बेहतर डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को आगे शेयर करिए और 2 सब्सक्राइबर्स को ऐड करिए इस वाले कोर्स की फीस के तौर पे। कोई भी चीज़ इस दुनिया में फ्री नहीं होती। मैं अपनी मेहनत, अपनी नॉलेज को आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो वो चीज़ फ्री में नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको 2 सब्सक्राइबर्स ऐड करने पड़ेंगे चैनल पे। बाकी नीचे मैंने व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक भी दे रखा है, उस कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको वीडियो का टाइमली अपडेट मिलेगा। और उस कम्युनिटी पे जब मैं फ्यूचर में और वर्कशॉप्स लेके आऊँगा, क्योंकि कंटेंट तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है, एक बार में मैं 2-3 घंटे बात कर सकता हूँ इस चीज़ पर, तो वो वाली चीज़ वर्कशॉप में ज़्यादा अच्छे से पॉसिबल हो पाती है। आपके Q&A हैं, डाउट्स हैं आपको कुछ, वो सारी चीज़ें वहाँ पे काफ़ी अच्छे से हो पाती हैं। तो उस कम्युनिटी के लिंक पे आप टैप करके कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।